स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। अकाल, सूखे, ये इजहाक और अब्राहम और उससे भी पहले के ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है इजहाक ने सूखे में ही, उन दिनों में जब अकाल था, उसी देश में बोया और 100 गुना फलों को लेके आया। और अगर आप इसका रीजन देखेंगे तो रीजन ये था कि इजहाक से परमेश्वर बात करता था। जब इजहाक देश छोड़ना चाहता था तो परमेश्वर ने कहा था इजहाक इस देश को मत छोड़ना, इसी में रह और मैं तुझे बरकत दूंगा। और बाइबल कहती है उसी देश में इजहाक ने जोता, बोया और 100 गुना फलों को लेके आया। और उस समय सबसे महंगी चीज जो थी वो सोना नहीं थी, चांदी नहीं थी, हीरे नहीं थे। हीरे तो शायद तब होते भी नहीं थे, आई थिंक मणियां होती थी, वो दूसरे होते थे चीजें, शायद होते भी होंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि पानी के उसे हिडन सोते मिले थे, जमीन के अंदर से जो निकल रहे थे, वो उसकी सबसे बड़ी वेल्थ थी। और परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला था उस वेल्थ के लिए, उस आशीष के लिए। उसी देश में जहां लोग सूखे से मर रहे थे, बाइबल कहती इजहाक 100 गुना फलों को लेके आ रहा था, उसकी फसल 100 गुना फल लेके आ रही थी। और बाइबल कहती है हिडन पानी के सोते जो थे उसे मिल रहे थे। परमेश्वर ये आपकी लाइफ में प्रूफ करना चाहता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन जितनी मर्जी खराब हो, देश जितने मर्जी लड़ रहे हो, जितनी मर्जी बीमारियां और महामारियां आ रही हों, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, अगर आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत है, वो आपको उन्हीं देशों में हिडन ट्रेजर दे सकता है, सोते दे सकता है। इसीलिए अगर आप पुराने हिस्ट्री में चले जाएंगे, आज से 30 साल पहले चले जाएंगे, तो दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिकोस्टल चर्च जो थी वो दुनिया के सबसे बड़े गरीब देश में बनी। सबसे बड़ी चर्च तो अमेरिका में बननी चाहिए, कनाडा में बननी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में बननी चाहिए, जर्मनी, फ्रांस में, क्रिश्चियन देशों में बननी चाहिए। लेकिन वो नाइजीरिया में बनी, जहां पर लोग खाने के योग्य पैसा भी नहीं कमा पाते। अगर आज आप वहां पे चले जाएंगे तो एक ड्राइवर की तनख्वाह, एक आम ड्राइवर जो सब जगह काम करता है, वहां 30,000 नायरा उसकी तनख्वाह होगी सिर्फ। और एक नायरा जो 1 रुपए का 6 नायरा आता है, आप लगा लो कि 5 से 6,000 रुपए इंडियन वहां पे तनख्वाह है। और अगर आप वहां पे चावल देखेंगे तो 250 रुपए किलो मिलते हैं चावल। और वहां पे लोग अपना पेट भी नहीं पाल सकते। लेकिन जो परमेश्वर का काम वहां पे हुआ वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि जिन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारा देश कैसा भी हो, तुम्हारा आसपास कैसा भी हो, तुम्हारी मंदी लगी हो, आसपास लोग मर रहे हो, कोविड हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं उसी देश में तुम्हें 100 गुना फल दे सकता हूं, तुम्हें बरकत भी दे सकता हूं, तुम्हें आशीष भी दे सकता हूं। और सबसे बड़ी बात, जब परमेश्वर के साथ हम चलने लगते हैं, जब परमेश्वर के साथ हमारे संबंध कायम होने लगते हैं, बाइबल कहती है जब अब्राहम ने हाजिरा को अपने घर से निकाल दिया, तो हाजिरा अपने बेटे के साथ जब जंगल में घूम रही थी, तो एक जगह दूर हटकर वो रोने लगी और ये कहकर दूर हट के रोने लगे कि मेरा बेटा मुझे रोता हुआ ना देख ले, क्योंकि हम लोग मरने वाले हैं, पानी खत्म हो चुका, रोटी खत्म हो चुकी, और वहाँ पे कोई ढाबा नहीं होता था, जंगल होते थे, कोई पानी का सोता नहीं उसे मिल रहा था, तो जंगल में लोग मरते थे। आज भी लोग मरते हैं, अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो तब तो बिल्कुल ही लोग, उन जंगल मतलब कि एक बड़ी गहरी सिचुएशन थी उनके लिए। और बाइबल कहती है परमेश्वर का दूत हाजिरा से मिला, परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोली, बाइबल कहती है, और उसे पानी का कुआं दिखाई दिया। पानी का कुआं नहीं था वो क्या था? वो जीवन था उसका और उसके बेटे का। लेकिन उसे पहले नहीं दिखाई दिया, पहले वो रो रही थी ये सोच के कि मैं मर जाऊंगी। उसने फाइंड करने की कोशिश की होगी, ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मिला नहीं। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला, और कैसे खोला? परमेश्वर ने ये नहीं कहा आके उसके दूत ने कि मैं तेरी आंसुओं को, तेरे रोने को देख के आया हूं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लड़के की प्रार्थना को सुन रहा हूं। कुछ लोग, कुछ कलीसियाओं में ये एक बुरी आदत है, उनको लगता है कि अगर हम रो रो कर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुन लेगा, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि रोकर प्रार्थना करने से परमेश्वर नहीं सुनता, वो विश्वास की प्रेयर को सुनता है, चाहे वो रोकर की गई हो चाहे बिना रोकर की गई हो। उसे रोने से या आंसुओं से मतलब नहीं तो पूरी दुनिया रो रो के ठीक हो जाती, परमेश्वर के सामने जाती, चर्च में रोती, तो लेडीज तो और शानदार रोती और ठीक हो जाती जल्दी, बंदों से।
लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे रोने को देखकर नहीं आया हूं, मैं तेरे लड़के की प्रार्थना को सुन के आया हूं। लड़के को प्रार्थना करना कहां से आता था? क्योंकि वो अपने बाप अब्राहम को देखता था। उसने अपने बाप को, अब्राहम को प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना का उत्तर लेते हुए कितनी बार देखा होगा। अगर बाइबल कहती है कि जितने काम परमेश्वर ने किए, अगर सब बाइबल में लिख दिए जाए तो इतनी बड़ी बाइबल बने कि दुनिया में ना समाये, इतने काम परमेश्वर ने किए। तो जो अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, इसहाक के बारे में पढ़ते हैं, जीसस के बारे में पढ़ते हैं, वो जस्ट थोड़ा सा एक लम्हा, एक क्षण लिखा हुआ है, ताकि हमें समझ आ सके और हम इन चीजों से समझ सकें। वो लड़का अपने बाप को देखता था, रोज की लाइफ में उसका बाप कैसे प्रार्थना करता है, कैसे सिचुएशन से वो निकला, कैसे मुसीबतों से निकलता है, कैसे गाइड करता है, कैसे बिजनेस चलाता है, कैसे भेड़ बकरियों को चराता है, कैसे राजाओं को भी अपने अधीन रखता है, किस तरह से वो ब्लेस होता है। उसने अपने बाप को सब कुछ करता हुआ देखा था, इसलिए उसे प्रार्थना करनी आती थी। परमेश्वर को किस तरह से प्रेयर करते हैं और किस तरह से परमेश्वर से जवाब लेते हैं। और बाइबल कहती, जब उसका संबंध परमेश्वर के साथ था तो उसने प्रेयर की, तो परमेश्वर ने उसकी मां की आंखों को खोला और उसको कुआं मिला जो पहले उसे दिख नहीं रहा था। जब आप प्रेयर करने लगते हैं, जब आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होती हैं, आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध कायम कर लेते हैं। शैतान हर टाइम ये कोशिश करता है कि आपके मसे को कम किया जाए, वो हर टाइम कोशिश करता है आपको पाप में गिराया जाए। वो बड़ी लंबी प्लानिंग्स बनाता है आपकी लाइफ में, छोटी प्लानिंग नहीं होती। आपको लगता है कि ये जो हो रहा है आपकी लाइफ में एक फ्लो के साथ कुछ हो रहा है, या आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। शैतान बहुत धीरजवंत है, इतना धीरजवंत है कि कुछ विश्वासी शैतान जितने धीरज नहीं रखते। वो बड़े लंबे प्लान के साथ आपकी लाइफ में चलता है, किन लोगों को आपकी लाइफ में प्लांट करना है, किन लोगों को आपके आसपास रखना है और उनके द्वारा फिर आपकी लाइफ को गिराना है। शैतान बड़ी स्ट्रेटेजिकली, आराम से, पेशेंस रख के, धीरज रख के, धीरे धीरे आपकी लाइफ में काम करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ये बात मालूम है कि जिस दिन आपने परमेश्वर से तौबा कर ली, जिस दिन आप परमेश्वर में सही चलना शुरू कर दिए, जिस दिन आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर लिया, आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होंगी, आपको वो दिखेगा जो आपका जीवन जिस चीज पर निर्भर करता है। कई बंदों का जीवन उनके बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है। जब उनका बिजनेस डाउन होता है, उनकी फैमिली डाउन होती है, उनकी सारी चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, तो परमेश्वर जानता है आपके बिजनेस के लिए आपकी स्पिरिचुअल आइज को कैसे ओपन करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो आपका शारीरिक ऑरा है, जो शारीरिक काम है, जो शरीर के पीछे चलना है, वो आपकी स्पिरिचुअल आइज को बंद रखता है। और शैतान ये मेक श्योर करता है और वो पूरी ट्राई करता है और पूरा ये सिस्टम बना के रखता है कि आपके आसपास ऐसे लोगों को रखा जाए, आपकी जिंदगी में ऐसी चीजों को रखा जाए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो शारीरिक काम हो, चाहे वो एक शरीर की कमजोरी हो, आंखों की कमजोरी हो, ताकि वो आपकी लाइफ में उसे कंप्लीटली कंटिन्यू रखे, ताकि आप लोग परमेश्वर की ओर ना जा सकें और आपकी स्पिरिचुअल आइज कभी भी ओपन ना हो सके। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपकी लाइफ में होनी जरूरी है। अगर आपने इन परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम नहीं किया, और अगर आपने परमेश्वर के साथ अपने प्रेयर टाइम को, अपने संबंधों को करेक्ट करके आप नहीं चले, तो शैतान आपके मसे को उड़ाता है, आपकी रिलेशनशिप को उड़ाता है, आपकी स्पिरिचुअल आइज को ओपन होने नहीं देता। शैतान को यह बात मालूम है कि जिस दिन आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो गई, आप उन चीजों को देख पाएंगे जिन पर आपकी लाइफ निर्भर करती है। कुछ लोगों की जिंदगी उनकी टेस्टिमनी के ऊपर निर्भर करती है। कुछ गवाहियां ऐसी हैं, अगर आपकी लाइफ में नहीं होंगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते, आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे नहीं जा सकते। तो शैतान ये पूरी कोशिश करता है कि आपको उन गवाहियों तक ना पहुंचने दिया जाए, आपकी शरीर की आंखों को खोल के रखा जाए, आपके पाप को हमेशा जगा के रखा जाए, आपकी स्ट्रगल को जो पाप के प्रति है हमेशा ऑन रखा जाए, ताकि आप उन्हीं चीजों में लड़ते रहें और मरते रहें और उन चीजों की ओर ना देख पाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। हालेलुया। यूथ बोलता है कि हमें व्यभिचार के अटैक होते हैं, तो शायद शादी के बाद हम ठीक हो जाएंगे। आप अगर अभी व्यभिचार के नीचे हैं और व्यभिचार में गिरते हैं, जब आपकी मैरिज हो जाएगी उसके बाद भी आप इस स्पिरिट से फ्री नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, पाप एक स्पिरिट है। अगर आज आप फ्री हैं, आप कल भी फ्री हैं। अगर शादी से पहले आप फ्री हैं, उसके बाद भी आप फ्री हैं।
ये शैतान की सब चालें हैं, तू जवान है, तू कुंवारा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल कहती है अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। उसने ये नहीं कहा शादी से पहले अगर चलोगे तो नहीं मरोगे, उसने कहा अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। हालेलुया। अगर आपने नींव को समझ लिया, अगर आपने बेस अपना अच्छा डाल लिया, तो आपको अगला वचन समझ भी आएगा और वो आपकी लाइफ में काम भी करेगा। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा यूहन्ना की पत्री, उसका 1 बाब उसकी 2 आयत को। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. उसने कहा जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू शरीर में भी क्या रहे, हेल्थी रहे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा तू चंगियाई को पाए, उसने कहा तू हेल्थ में रहे। चंगियाई पाने से भी ज्यादा बेटर है कि आप हेल्थ में रहें। चंगियाई कितने तरीके की होती है? एक चंगियाई वो है जो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके शरीर में एक सिस्टम के द्वारा, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता हम बोलते हैं, उसके द्वारा डाली हुई है। आपको चोट लगती है, आप देखते हैं उसके ऊपर निशान बनना शुरू हो जाता है, आपका जख्म भरना शुरू हो जाता है। चाहे आप विश्वासी हैं चाहे आप अविश्वासी हैं, आप धीरे धीरे हील होने लगते हैं, आप चंगे हो जाते हैं। ये परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके, जानवरों के, सबके शरीर में, बॉडी में डाला हुआ है। एक हीलिंग है जो दवाइयों के द्वारा आपको मिलती है। आपका सिर दर्द है, आपको कोई प्रॉब्लम है, बुखार है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, आप हील हो जाते हैं। लेकिन मैं उस हीलिंग की बात नहीं कर रहा हूं। एक नेचुरल हीलिंग है जो आपकी बॉडी अपने आप कर लेती है, लेकिन वो भी एक लेवल तक करती है। जब बड़े रोग होने शुरू होते तो बॉडी उस पर भी जवाब दे जाती है, वो हीलिंग नहीं कर पाती। एक हीलिंग वो है जो दवाइयां करती हैं, हर्ब्स करती हैं, डाइट करती है। जैसे डॉक्टर को बुला के आपको डाइट सिखाई गई थी। बहुत से लोग हैं जो लीवर से, किडनी से प्रॉब्लम में रहती हैं, अगर वो उस डाइट को फॉलो करें जो सेमिनार में आपको बताई गई थी, आप हील हो जाते हैं। लेकिन आज मैं उस हीलिंग की भी बात नहीं कर रहा हूं। क्या मसीही को डाइट फॉलो करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए? करनी चाहिए, नहीं तो आप नेगेटिव एक्सपीरियंस करके भी ये चीजों में वापिस आओगे। लेकिन आज मैं उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं उस हीलिंग की बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट परमेश्वर करता है, आंखें खोलने वाली। ऐसी हीलिंग जो दवाइयों से नहीं हुई, ऐसी हीलिंग जो आपकी बॉडी नहीं कर सकी, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं कर सकी, मेडिसिन नहीं कर सकी, आपकी बॉडी नहीं कर सकी, कोई नहीं कर सका, जो डायरेक्ट परमेश्वर के कांटेक्ट से आपको मिलती है। जो चर्च में हमने देखा है टेस्टिमनीज को, ऐसी टेस्टिमनी जहां पे 10-10 डॉक्टर्स चेंज हो चुके थे, मेडिसिन खाई जा चुकी थी, डाइट खाई जा चुकी, सब कुछ किया जा चुका था, लेकिन वो हील नहीं हुए। लेकिन जब ले हैंड हुआ, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के कांटेक्ट में आए, तो वो हील हुए। आज मैं उस हीलिंग की बात कर रहा हूं। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ये चाहता है कि आप हीलिंग में रहें, ना कि बीमार होकर चंगियाई प्राप्त करें। बाइबल कहती परमेश्वर ये चाहता है आप हेल्थ में रहें, आप चंगे रहें, आपकी बॉडी हेल्थी रहे। तो पहले ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर जिस तरह आत्मिक चीजों को, आत्मिक उन्नति को महत्व देता है, वो चंगियाई को भी महत्व देता है। जिन लोगों को लगता है कि चंगियाई एक शारीरिक चीज है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि चंगियाई परमेश्वर की आत्मा का एक वरदान है। तो जो चीज परमेश्वर की आत्मा का एक वरदान है, वो शारीरिक कैसे हो सकती है? जो पवित्र आत्मा का वरदान है, वो शारीरिक कैसे हो सकता है? वो एक आत्मिक चीज है। इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है, जिस तरह तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तू ओवरऑल हेल्थ में रहे, ये मेरी इच्छा है, वचन कहता है। आमीन। निर्गमन 23 उसकी 25 आयत में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। ये परमेश्वर ने आपको वचन और अपनी इच्छा बताई है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक कोढ़ी आकर बोलता है कि अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, क्योंकि उसे ये
क्लैरिफाई नहीं था, उसे श्योर नहीं था वो कि परमेश्वर ऐसे मुझे हील कर सकता है। क्योंकि कोढ़ी का मतलब होता था कि पाप से संबंधित व्यक्ति, वो शहर से बाहर रहता था, परिवार से बाहर रहता था, किसी को टच नहीं कर सकता था, किसी के बीच में नहीं आ सकता था, इज़राइल की छावनी में अपने लोगों की बस्ती के बीच में नहीं आ सकता था। ये नहीं कि कहीं दूर किराए पर रह ले, उसे जंगलों में, पहाड़ों में रहना पड़ता था। तो वो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली इफेक्टेड इंसान था और उसे मालूम नहीं था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने अपनी इच्छा को बताया कि हमेशा बीमार के लिए उसकी इच्छा ये है कि वो चंगा हो जाए। हर एक बीमार, आप बड़े से बड़े पाप करके बीमारी में क्यों ना गए हों, परमेश्वर फिर चाहता है आपको हील करना, आपके पाप से आपको आज़ाद करना। वो चाहता है आप उसके साथ फिर जुड़ जाएं, फिर उसकी उपस्थिति में चले जाएं, फिर उसकी आवाज़ को सुने और अपने रिलेशनशिप को उसके साथ कायम करें। उसने कहा मैं तेरे बीच में से रोग जो है वो दूर करूंगा। अब चंगाई के बारे में मैं आपको हर हफ्ते अब बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, ताकि आप एक ही संडे सुन के अगले दो तीन संडे में से भूल ना जाएं। तो हीलिंग क्या है और क्यों परमेश्वर करना चाहता है, ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको अगले हफ्तों में बताता जाऊंगा। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं, जो कि दोस्तों हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि आप लोगों को विश्वास रखना और प्रभु के वचन के तहत चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है कि आपको क्या करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, आपको धैर्य रखना चाहिए। परमेश्वर आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देगा और आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करेगा। क्योंकि उन सभी मसीही भाई बहनों के लिए मैं आज कुछ ऐसे वचन को लेके आया हूँ जो कि आज आपको एक साहस देंगे, एक आपको सामर्थ्य देंगे और आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारे दुख और तकलीफ़ों से आज़ाद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है यूहन्ना की पुस्तक का अध्याय 16 से 33 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, यानी कि शक्ति अपने आप को बांधो, अपने आप को मजबूत करो। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर ने कहा है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 से 31 में लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे और वो उकाबों की नाई उड़ेंगे और वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं और वो चलेंगे और मुरझुराएंगे नहीं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जो यहोवा की बाढ़ जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे और वो दौड़ेंगे और वो थकेंगे नहीं और वो चलेंगे और मुरझुराएंगे नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 से 11 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजना रखता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। और परमेश्वर कहता है कि यहोवा की यह वाणी है कि जो योजनाएं तुम्हारी भलाई के लिए है और तुम्हारी हानि के लिए नहीं, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा प्रदान कर सको, तुम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद हो सको और अपने आप को हर एक दुख और तकलीफ से बच सको। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है कि आपको विश्वास रखना चाहिए, आपको विश्वास रख करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक दुख और तकलीफ़ों से आज़ाद करेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 से 28 में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिल करके और भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात
परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यानी कि उन्हीं के लिए परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किए हुए हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि आप लोगों को विश्वास रखना चाहिए और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।